નમસ્કાર, બીટીએસ ન્યૂઝમાં આપણું સ્વાગત છે. આપણી સાથે હું છું રશ્મિ રાણા. એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. તાંત્રિક વિધિના બહાને લોકો પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવતા ઢોંગી બાવાઓની સુરત સાયબર ક્રાઇમે રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરી. આ ઢોંગી બાવાઓ સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત મૂકી લોકોને ઝાંસામાં લઈ ઓનલાઈન રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવતા હતા. ઘણીવાર ઢોંગી બાવાઓ સોશિયલ મીડિયામાં જાહેરાત મૂકી લોકો સાથે ઠગાઈ કરતા હોય છે. ત્યારે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરી બે ઢોંગી બાવાઓએ સુરતના એક પરિવાર પાસેથી તાંત્રિક વિધિના બહાને લાખો રૂપિયા પડાવી છેતરપિંડી કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા ઉપર તાંત્રિક શક્તિઓ દ્વારા હર મુશ્કેલ સમસ્યાઓ કા સમાધાન જેવી જાહેરાત બે ઢોંગી બાવાઓએ મૂકી હતી. જેથી સુરતમાં અડાજણ વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારે સોશિયલ મીડિયામાં આ ઢોંગી બાવાઓની પોસ્ટ જોઈ તેમનો સંપર્ક કર્યો હતો. જેથી ઢોંગી બાવાઓએ મુનેશ ભાર્ગવ અને મનોજ ભાર્ગવ એ ઘરમાં બુરી આત્માઓનો વાસ હોવાથી તથા ઘરમાં મોટા પ્રમાણમાં છુપાયેલ સોનું શોધવા અલગ અલગ પ્રકારની તાંત્રિક વિધિ કરવાનું જણાવી અડાજણમાં રહેતા પરિવાર પાસેથી સોનાના દાગીના સહિત ટુકડે ટુકડે કરી રૂપિયા 15,51,110 ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતા. તો વધુ વિધિઓ કરવાના બહાને ખોટા વાયદા કરી આ ઢોંગી બાવાઓએ લાખો રૂપિયા પડાવ્યા હતા. જેથી બાદમાં ફરિયાદીને આશંકા જતા તેઓએ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેથી લોકોને તાંત્રિક વિધિના નામે ઠગાઈ કરનાર ઢોંગી બાવાઓ મુનેશ ભાર્ગવ અને મનોજ ભાર્ગવની સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે રાજસ્થાન ખાતેથી ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. पुलिस कमिश्नर श्री सूरत शहर, अधिक पुलिस कमिश्नर श्री सूरत शहर और नायब पुलिस कमिश्नर श्री क्राइम ब्रांच सूरत शहर की सूचना के अनुसार सूरत सिटी के नागरिकों की साइबर क्राइम से और फाइनेंशियल फ्रॉड से सुरक्षा करने के लिए सूचना दी गई थी। और अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो उस आरोपियों को ढूंढ निकालने के लिए और क्राइम रजिस्टर करने के लिए जो सूचना दी गई थी उसके अंतर्गत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सूरत सिटी के अंदर एक एफआईआर लॉन्च की गई थी, जिसमें फरियादी राजकुमार परमार ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर फरियाद दी थी। उन्होंने फेसबुक अकाउंट पे एक शैलेंद्र नाथ अघोरी नाम का अकाउंट था, जिसपे लिखा गया था कि अपनी सारी समस्याओं का समाधान तांत्रिक विधि से कीजिए। फरियादी श्री ने उनका संपर्क किया और व्हाट्सएप से शैलेंद्र अघोरी, जिनका असली नाम मुनीश भार्गव है, उनका संपर्क उन्होंने किया। शैलेंद्र नाथ अघोरी यानी मुनीश भार्गव ने फरियादी को फिसलाकर उनको बहकाकर उनसे 7 से 8 महीनों के समय में तांत्रिक विधि हवन वगैरह करने की आड़ में 15,51,510 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उनके पास से ले लिए और बार बार कई तरह की विधियां बताई। और एक बार यहाँ सूरत में आके उन्होंने और उनके साथ उनका जो सागरी थे मनोज भार्गव, उन दोनों ने यहाँ सूरत सिटी में आके फरियादी के घर पे एक फेक तांत्रिक विधि वगैरह करके घर में हाथ चालाकी से खड्डे में सोना और कुछ हड्डियां वगैरह रख के फरियादी को बहुत ही डराया कि आपके घर में दुष्ट आत्माओं का वास है और बहुत सारा सोना है, अगर आप शांति चाहते हो तो आपको ज़्यादा हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। और ऐसे फरियादी के साथ साइबर क्राइम के फ्रॉड करके टोटल 15,51,510 रुपये, जिसमें एक सोने की चेन भी शामिल है, ये सारी चीज़ें लेके साइबर क्राइम फ्रॉड किया था। किस तरह का जो है तांत्रिक विधि जो है उसे घर पे किया जाए? मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए ऐसा बताया गया था कि घर में दुष्ट आत्माओं का वास है, इसके लिए ये विधि कर रहे हैं। विधि के अंदर फरियादी को बोला गया था घर में खड्डा खुदवाओ। खड्डे के अंदर जब विधि हो रही थी तब बहुत सारा घर में धुआं हो गया। उसके दौरान ये जो मनोज भार्गव है, मुनीश भार्गव का साथी, उसने हाथ चालाकी से खड्डे के अंदर नकली सोने के गहने जो उनके पास थे वो और कुछ हड्डियां वगैरह रखे, फिर फरियादी को दिखाए, फिर अगेन हाथ चालाकी से ये सारी चीजें गायब करके उनको बताया कि ये सारी जो चीजें जहाँ से आई थी वहीं से वापस चली गई है, अगर तुम चाहते हो कोई इससे ज्यादा सोना तुम्हें मिले तो तुम्हें विधि करवानी पड़ेगी। इस दौरान मनोज भार्गव जो है उसने उसके ऊपर आत्मा आई है ऐसा नाटक भी किया था और उसके दौरान उसने बताया, उसने थोड़ा नाटक करके वो भी बताया कि मेरे अंदर काल भैरव है और मुझे 108 बकरे की बलि चाहिए, और इसके लिए फिर फरियादी को बोला गया कि ये जो मांगा है वो देना पड़ेगा, तो हम और हवन और बलि वगैरह भी करेंगे। अब तक की पूछताछ में आरोपी का क्या कुछ बयान रहा कि आगे इस तरह कोई गतिविधियां वो कर चुका
ने बताया है, अभी तक उसके खिलाफ हमें पता नहीं है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हो या एनसीसीआरपी पोर्टल पे उसका नंबर वगैरह कुछ रिपोर्ट हुआ, ऐसा नहीं है। बट आरोपी का इंट्रोगेशन में उसने बताया है कि हाँ ये उसका काम ही है, वो पूजा हवन वगैरह फेसबुक के माध्यम से और जो भी मिलते हैं उस माध्यम से वो यही कामगिरी करता है और उसके बदले में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसे लेता है। बट इतनी बड़ी अमाउंट अभी तक उसने किसी से नहीं ली है। बट 1000, 2000, 5000, 10,000 तक ऐसे सबको वो भरमा के विधि करेंगे, यहाँ विधि कर दी, इतने रुपये दे दो तुम्हें शांति हो जाएगी। ऐसे उसने काफी 100 से ज्यादा लोगों के साथ चीटिंग की। सूरत के अलावा और कहीं भी गुजरात में कोई भी जगह पे और नहीं, धोखाधड़ी का सूरत पहला है। सूरत के अलावा अभी तक के इंट्रोगेशन में नहीं खुला है। बट उसका जो फेसबुक आईडी है उसके हिसाब से वो काफी सारे लोगों के देश के अंदर संपर्क में था और उस हिसाब से और उसने अपना जो बताया था फेसबुक आईडी में उसने बताया कि बिलोंग्स टू उज्जैन। सो लोग महाकाल मंदिर और जो है वहाँ, तो उनको सबको लगता है कि वो वहाँ का भक्त और वहीं का पुजारी है। उस हिसाब से काफी लोगों ने हम मानते हैं कि उसके साथ ये ट्रांजेक्शन वगैरह